यही कहना चाहेंगे कि जो भी कार्य का समय निर्धारित होता है उसी समय पे होता है। तो मेरे चाहने से ना पहले हो जाता ना बाद में होता। समय आ गया था, हो गया है। इतने लंबे समय से कॉलेज के टीचरों की, कॉलेज के प्रिंसिपल की, कॉलेज के मैनेजमेंट की इनकी इच्छा थी कि एक मूर्ति का यहाँ पर स्थापना हो। पांडे जी से एक ही चीज मैंने सीखा कि जीवन में संघर्ष को अगर हथियार बनाकर चलोगे तो मुश्किल से मुश्किल लक्ष्य को चुटकी बजाकर प्राप्त कर लोगे। और लॉ संस्था के अंतर्गत ये व्यवस्था बनाई गई है जो आने वाले तमाम उन युवाओं को मैनेजमेंट कॉलेज में, लॉ कॉलेज में जो लाभ मिलेगा, ये हमारे स्वर्गीय परम श्रद्धेय रघुनाथ पांडे जी का देन है। नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। आज स्वर्गीय रघुनाथ पांडे की जयंती के मौके पर बेला स्थित रघुनाथ पांडे मेमोरियल लॉ कॉलेज में उनके प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस अनावरण कार्यक्रम में बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश चंद्र राय मौजूद रहे। उन्होंने ही उनके प्रतिमा का अनावरण संयुक्त रूप से किया, जिसमें स्वर्गीय रघुनाथ पांडे के पुत्र अमर पांडे, उनकी बहू विनीता विजय, इसके साथ साथ विभिन्न दल के दिग्गज नेता और समाज सेवी भी उनके प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में मौजूद रहे। सभी ने उनको श्रद्धांजलि दी और उनके कार्य को याद किया। उन्होंने जो मुजफ्फरपुर के लिए कार्य किया उनको याद किया, उनके कार्य को सभी ने सराहा है। इसके साथ साथ बता दें कि उनके कार्यक्रम में विभिन्न दल के नेता पहुंचे हुए थे, विभिन्न दल के समाज सेवी पहुंचे हुए थे, बहुत सारे ऐसे लोग भी पहुंचे हुए थे जिनको निमंत्रण नहीं भी मिला था, लेकिन उनके कार्यक्रम में वो पहुंचे। क्योंकि बता दें कि अमर पांडे ने अपने फेसबुक पोस्ट पे उनके कार्यक्रम को लेकर एक पोस्ट किया था, जिसको लेकर सभी को लगा कि उनके कार्यक्रम में जाना चाहिए था। नगर पिता कहे जाते थे, इसलिए उनके कार्यक्रम में विभिन्न दल के नेता जो है पहुंचे हुए थे। बता दें कि विभिन्न दल के विधायक, पूर्व मंत्री सभी आज उनके कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे। स्वर्गीय रघुनाथ पांडे की जयंती को लेकर आमंत्रण पत्र भी बांटा गया था। हालांकि जिनको आमंत्रण पत्र नहीं मिल पाया वो भी लोग पहुंचे, क्योंकि उनके प्रति कहीं ना कहीं लोगों में श्रद्धा थी, जो देखने को आज मिला है। और जिस प्रकार से ये कार्यक्रम हुआ है, लोगों ने श्रद्धांजलि देकर उनको याद किया, उनके कीर्ति को याद किया। यही कहना चाहेंगे कि जो भी कार्य का समय निर्धारित होता है उसी समय पे होता है। तो मेरे चाहने से ना पहले हो जाता ना बाद में होता। समय आ गया था, हो गया है। और एक इनका आदमकद प्रतिमा का अनावरण अगले साल फिर होगा आइकन मॉल के परिसर में। जैसे VC साहब ने भी कहा है कि इनका एक आदमकद प्रतिमा जो है बीचों बीच शहर में होना चाहिए, क्योंकि नगर पिता के नाम से इन्हें लोग जानते हैं। हाँ, तो वो होगा, अगले साल होगा। धन्यवाद। आज का दिन बहुत गौरवशाली है और आज का दिन बहुत भावुक भी है हम सब के लिए, पूरे परिवार के लिए। और इतने लंबे समय से कॉलेज के टीचरों की, कॉलेज के प्रिंसिपल की, कॉलेज के मैनेजमेंट की इनकी इच्छा थी कि एक मूर्ति का यहाँ पर स्थापना हो। और आज ये हम सब के लिए बहुत सुख की बात है कि आज मूर्ति का अनावरण हुआ है बिहार विश्वविद्यालय के सम्मानित कुलपति के हाथों। और सारा परिवार यहाँ पर इकट्ठा है। उसके साथ साथ जिस किसी को भी बाबूजी के साथ काम करने का मौका मिला, उनका सामाजिक सर्कल बहुत व्यापक था। कुछ लोग अब जो हैं दुनिया में, उनके बच्चे, उनके परिवार के लोग आज सभी यहाँ आए हैं। और हम सभी लोगों का दिल से धन्यवाद करते हैं कि जो भी आज यहाँ आए, बाबूजी से आशीर्वाद लिया और हम लोगों को दोबारा मिलने का मौका मिला। कहीं न कहीं अद्भुत क्षण है। बहुत, जैसा मैंने कहा, ये बहुत भावुक पल है हम सब के लिए। और जिस चीज़ के लिए भी बाबूजी ने संघर्ष किया था, कहाँ से शुरू किया और कहाँ उनकी जीवन की कहानी समाप्त हुई, यह
परिवार में जो बच्चे हैं, जो बड़े हो रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणा के वो स्रोत रहे। ये रघुनाथ पांडे जी हमारे जीवन में एक बड़े आदर्श के रूप में हमने उनको माना है और स्वर्गीय पांडे जी के सानिध्य में 20 वर्षों से अधिक हमने काम किया है सामाजिक क्षेत्र में। और पांडे जी से एक ही चीज मैंने सीखा कि जीवन में संघर्ष को अगर हथियार बनाकर चलोगे तो मुश्किल से मुश्किल लक्ष्य को चुटकी बजाकर प्राप्त कर लोगे। और मैं व्यक्तिगत अपना स्मरण कहता हूं, जो सच्चाई है वो आपके सामने रखता हूं कि स्वर्गीय पांडे जी के कारण ही आज अजीत कुमार गांव का लड़का आज बिहार सरकार में मंत्री हुआ और सामाजिक प्लेटफॉर्म पर हम समाज के लिए जो आज जो भी हैं वो सब स्वर्गीय पांडे जी के बताए हुए रास्ते पर चलकर नगर पिता से सम्मानित किया जाता है। अरे तो ये नगर पिता स्वर्गीय रघुनाथ पांडे जी को जो कहा गया, इसमें कोई अतिशयोक्ति है क्या? स्वर्गीय पांडे जी ने विधायक रहते हुए, राज्य सरकार के मंत्री रहते हुए, मुजफ्फरपुर के नागरिक रहते हुए, इस नॉर्थ बिहार के बड़े व्यवसायी के रूप में उन्होंने जितना इस शहर को दिया, न कोई पीछे दिया होगा और आगे देने का तो सवाल ही नहीं है। चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र हो, व्यवसाय का क्षेत्र हो, रोजगार का क्षेत्र हो, एक मिसाल मुजफ्फरपुर में रघुनाथ पांडे। परम श्रद्धेय स्वर्गीय रघुनाथ पांडे जी के मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम में शामिल हुआ। अपने को सौभाग्यशाली समझता हूँ और आज हमारे बड़े भाई आदरणीय अमर पांडे जी के द्वारा इस लॉ कॉलेज में अपने पिताजी का मूर्ति का अनावरण करना ये बहुत बड़ी बात है। सभी लोग अपने पिताजी को याद करते हैं और हम सब लोग का कर्तव्य बनता है अपने पूर्वजों को याद करना। और इस लॉ संस्था के अंतर्गत ये व्यवस्था बनाई गई है जो आने वाले तमाम उन युवाओं को मैनेजमेंट कॉलेज में, लॉ कॉलेज में जो लाभ मिलेगा, ये हमारे स्वर्गीय परम श्रद्धेय रघुनाथ पांडे जी का देन है। और इनके देन अनेकों संस्थाएं जो आगे भी निरंतर हम सब लोग उम्मीद करते हैं, जितने भी हम लोग परिवार के समाज के लोग हैं, अपने अपने पिताजी के नाम पर अपने अपने नए नए संस्थानों में याद करके और उनकी कीर्ति को याद करें और भविष्य उज्ज्वल हो, यही हमारी कामना है। जाते थे लेकिन सरकार की तरफ से एक भी आदम तक प्रतिमा नहीं लगाई। निश्चित तौर पे विचाराधीन अगर किसी ने क्वेश्चन किया हो, किसी ने सवाल किया हो, जैसे हमने अपने राम वृक्ष बेनीपुरी जी के बारे में बताना चाहेंगे। हम लोग जब मंत्री थे, विधायक थे, तो वहाँ के स्थानीय होने के नाते हम लोगों ने, उनके पूर्वज परिवार के लोगों ने प्रयास किया, तो आज वहाँ पर आदम तक प्रतिमा लगा है। यहाँ भी स्थानीय जो विधायक होंगे वो कराएंगे और वो उनका हक बनता है। हम लोग भी प्रयास करेंगे कि उनका भी मेडिकल कॉलेज में हो और जगह भी हो, उनका आदमकद प्रतिमा लगे। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था अमर पांडे का। इसके साथ ही विनीता विजय, उनका क्या कुछ कहना था। पूर्व मंत्री राम सूरत राय वो क्या कुछ कह रहे थे। इसके साथ साथ पूर्व मंत्री इंजीनियर अजीत कुमार वो भी क्या कुछ कह रहे थे। उनके आज जयंती समारोह के मौके पर पहुंचे हुए थे, उनके प्रतिमा का अनावरण था। इस दौरान सभी ने उनको श्रद्धांजलि दी और उनको याद किया। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।